चलिए, आज राजस्थान के लोक नृत्यों की रंग बिरंगी दुनिया में उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि हर एक कदम और हर एक ताल के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है। इस धरती के नृत्य वाकई एक शानदार खजाना है, लेकिन इनमें एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। एक ऐसी खासियत जो हमें यहाँ की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। हम शुरू करेंगे इन शब्दों के मतलब से, फिर एक एक करके नृत्यों की पड़ताल करेंगे, उनमें सुराग ढूंढेंगे और आखिर में इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि राजस्थान में लोक नृत्यों को मोटे तौर पर दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है क्षेत्रीय नृत्य और दूसरी तरफ है जनजातीय नृत्य। अब हमारा असली सवाल यहीं से शुरू होता है, इसका असल में मतलब क्या है और क्या ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं? चलिए इसी की जांच करते हैं। अब हम इन नृत्यों को ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे ये हमारे सोर्स नोट्स में दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं उन नृत्यों से जिन्हें क्षेत्रीय कहा गया है। चलिए इनमें सुराग ढूंढते हैं। हमारी पहली केस फाइल है घूमर, राजस्थान का सबसे मशहूर राज्य नृत्य। अब जरा इसकी डिटेल्स पर गौर कीजिए। ये सिर्फ महिलाएं करती हैं, खासकर गणगौर के त्योहार पर, और इसका ताल्लुक राजघरानों से भी रहा है। इस नृत्य की तकनीक भी बड़ी दिलचस्प है। वो 8 के अंक वाली चाल जिसे सवाई कहते हैं, और ये नाम घूमर कैसे पड़ा? घाघरे के घूमने से। और हाँ, ढोलक और शहनाई जैसे वाद्ययंत्र इसके संगीत की दुनिया को पूरा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारी पड़ताल का एक बहुत ही जरूरी और अहम सबूत छिपा है। चलिए एक खास पॉइंट पर ध्यान देते हैं। सोचिए, एक ऐसा नृत्य जिसे हम पूरी तरह से क्षेत्रीय मानते हैं, उसे असल में भील जनजाति ने विकसित किया था। यहीं आकर वो लकीरें धुंधली हो जाती हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी। ये हमारी समझ के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। तो हम देख सकते हैं कि इस नृत्य की खूबसूरती में सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक लेन देन का एक गहरा इतिहास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी और कहाँ-कहाँ दिखाई देती है। अगला है कच्छी घोड़ी, जो शेखावाटी का एक प्रोफेशनल मेंस डांस है। इसका मुख्य साज है झांझ, जो इसे एक बहुत ही अलग सी लय देता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है ये लकड़ी के घोड़े वाली पोशाक, जो देखने में कमाल का विजुअल इफेक्ट पैदा करती है। अब आते हैं दो बहुत ही शक्तिशाली पुरुष नृत्यों पर। एक है अग्नि नृत्य, जो आग पर किया जाने वाला एक आध्यात्मिक प्रदर्शन है, और दूसरा है जालौर का ढोल नृत्य, जो बहुत ऊर्जा से भरा है और कुछ खास जातियों से जुड़ा है, जिनमें भील भी शामिल हैं। ये हमारी पहेली का एक और टुकड़ा है। घुड़ला नृत्य अपने अनोखे दिए वाले मटके से एक ऐतिहासिक कहानी बताता है, जबकि तेरा ताली एक मशहूर प्रोफेशनल डांस है जिसकी अपनी एक अलग ही तैयारी और स्टाइल है। तो तेरा ताली की सबसे खास बात है महिला कलाकारों का वो अविश्वसनीय हुनर, जो अपने शरीर पर बंधे 13 मंजीरों से ताल पैदा करती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन क्षेत्रीय प्रदर्शनों में बुने हुए उन जनजातीय धागों को और भी ध्यान से खोजना होगा। यहाँ हमारे सामने चरी नृत्य है, जो गुर्जर महिलाओं का एक अग्नि नृत्य है, और दूसरी तरफ है भवाई नृत्य, एक प्रोफेशनल डांस जो संतुलन के हैरान कर देने वाले करतबों के लिए जाना जाता है। और भवाई का हुनर तो वाकई देखने लायक होता है। रूप सिंह शेखावत और अस्मिता काला जैसे कलाकार संतुलन और सटीकता के ऐसे करतब दिखाते हैं जिन्हें देखकर सांसें थम जाती हैं। शेखावाटी के इलाके से हमें त्योहारों से जुड़े और भी नृत्य मिलते हैं। गींधड़ अपनी भूमिका बदलने और नकल करने की कला के लिए जाना जाता है, जबकि चंग नृत्य का नाम उस बाजे के नाम पर है जिसे कलाकार बजाते हुए नाचते हैं। फसल का जश्न और इतिहास को दोबारा जीना भी इन नृत्यों के अहम विषय हैं, जैसा कि हम बम नृत्य और अनोखे नाहर यानी शेर नृत्य में देखते हैं। हमें यहाँ आस पड़ोस के राज्यों का असर भी दिखता है, जैसे गुजरात का गरबा, और कुछ ऐसे नृत्य भी हैं जो खास देवी देवताओं से जुड़े हैं, जैसे मारवाड़ का डांडिया। और होली के जश्न की ये झलक कई और रूपों में भी देखने को मिलती है, जहाँ हर नृत्य का अपना एक अलग क्षेत्रीय रंग और संगीत होता है। अब जरा इस आखिरी समूह को देखते हैं। इसमें और भी क्षेत्र विशेष नृत्य है, लेकिन लंगूरिया और सुकर पर ध्यान दीजिए। ये सीधे सीधे जनजातीय समुदायों से जुड़े हैं।
ये हमारे उस विचार को और भी पुख्ता करते हैं कि ये श्रेणियां आपस में कितनी गहराई से गुंथी हुई हैं। तो इन सभी सबूतों की जांच करने के बाद हम क्षेत्रीय और जनजातीय नृत्य के बीच के इस अंतर के बारे में आखिर क्या समझें? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा हमने घूमर के साथ देखा, एक जनजातीय जड़ों वाला नृत्य पूरे क्षेत्र की पहचान बन सकता है, जिसे हर कोई अपनाता है और उस पर गर्व करता है। ये असल में सांस्कृतिक विकास की एक कहानी है। ये पड़ताल दिखाती है कि एक साधारण सी लिस्ट के पीछे संस्कृतियों के आपस में मिलने जुलने, बदलने और आगे बढ़ने की एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत कहानी छिपी होती है। अगर हम करीब से ना देखें तो हम और क्या-क्या समझने से चूक रहे होंगे।